नमस्ते और आज की कहानी में आपका स्वागत है। जी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी। हाँ, जिसका शीर्षक है न्याय। ये कहानी असल में न्याय के नाम पर होने वाले अन्याय और समाज की उदासीनता पर एक तीखा कटाक्ष है ना? बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है एक सुबह से। गोमती नदी का तट है, भोर का समय है, हल्की सी लालिमा है आसमान में। लेकिन माहौल में कुछ अजीब सा है, एक बेचैनी सी। हाँ, कुछ पढ़े लिखे युवक हैं जो टहलकर लौट रहे हैं, लेकिन जल्दी में हैं, थोड़े शंकाकुल से, जैसे कुछ हुआ हो जिसे वो छिपाना चाह रहे हों। और उसी रास्ते पर फिर एंट्री होती है वकील साहब की, लाला महेश्वरी प्रसाद। वो रोज की तरह टहलने निकले हैं जी। लेकिन आज का दिन रोज जैसा नहीं है। उन्हें एक आदमी तेजी से लौटता हुआ दिखता है, थोड़ा अजीब सा। वकील साहब पूछते भी हैं उससे, पर वो कुछ घबराया हुआ सा लगता है ना? हाँ, वो इनकार कर देता है। फिर वकील साहब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और तभी उन्हें गोमती किनारे से किसी के कराहने की आवाज आती है। बिल्कुल, आवाज आती है, भैया मुझे निकाल लो, रात को मारकर डाल दिया है बदमाशों ने। सोचिए जरा। लेकिन वकील साहब का रिएक्शन क्या होता है? क्या वो मदद करते हैं? नहीं, वो तो डर जाते हैं, बुरी तरह डरकर भागते हैं वहां से। और पास के बंगले से एक युवक को इशारा करके बुलाते हैं। हाँ, राजीव नाम का युवक। उसे इशारा करते हैं कि वो नदी की तरफ जाए और खुद बंगले की ओर चले जाते हैं। मतलब जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दी। अब ये युवक राजीव, वो जाता है नदी किनारे। जी। और वहां जो वो देखता है, एक आदमी पड़ा है, सीने पर छुरा भोंका गया है, खून बह चुका है काफी, लेकिन आवाज अभी भी साफ है। राजीव को दया आ जाती है। बिल्कुल, वो इंसानियत दिखाता है, घायल को उठाकर अपने डेरे पर लाता है। उसे बिस्तर पर लिटाता है, उसके कपड़े उतारता है, मदद करने की पूरी कोशिश करता है। हाँ, और घायल के बेहोश होने से पहले वो उसका बयान लिखने की भी कोशिश करता है। कुछ पता चल पाता है? बस नाम पता चलता है, कृष्णाचरण, मतलब कृष्णचरण। बाकी बातें वो पूरी कह नहीं पाता। बस चौक से आ या किसने मारा पूछने पर माँ, ऐसा कुछ। और फिर वो बेहोश हो जाता है और दम तोड़ देता है। उफ, अब राजीव अकेला पड़ गया उस लाश के साथ। हाँ, और यहीं से उसकी असली मुसीबत शुरू होती है। वो मदद के लिए हाथ पैर मारता है। पास के एक रईस के पास जाता है मोटर मांगने, ताकि लाश को कहीं ले जा सके शायद। पर वो रईस साहब, वो तो डिप्टी कमिश्नर से मिलने का बहाना बनाकर साफ मना कर देते हैं। और बंगले के जो दूसरे किराएदार थे वो भी जैसे गायब ही हो जाते हैं, कोई सामने नहीं आता। सही बात है। फिर वो एक तांगे वाले को बुलाता है। लेकिन तांगे वाला भी? हाँ, जैसी वो जख्मी लाश देखता है वो भी डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो फंस ना जाए, वो भी मना कर देता है। बेचारा राजीव बिल्कुल हताश हो गया होगा। बहुत ज्यादा। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता। वो सीधा थाने जाता है रिपोर्ट करने। पुलिस आती है, दारोगा। हाँ, दारोगा आता है, घटनास्थल पर पहुंचता है, लाश को देखता है, राजीव से पूछताछ करता है। और जब राजीव वकील महेश्वरी प्रसाद का नाम लेता है कि उन्होंने उसे भेजा था, तो दारोगा सिपाही भेजता उनके घर। लेकिन पता चलता है कि वकील साहब तो शहर से बाहर जा चुके हैं। अच्छा, ये तो और गड़बड़ हो गई। बिल्कुल। अब दारोगा का शक पूरी तरह राजीव पर गहरा जाता है। किस बिना पर? देखिए, राजीव हट्टा कट्टा युवक है, वकील साहब गायब है, मृतक की जेब से एक जनेऊ मिलता है। दारोगा को लगता है शायद राजीव ने छुपाने की कोशिश की हो, और वो उस तांगे वाले का नंबर भी नहीं बता पाता जिसने आने से मना कर दिया था। मतलब परिस्थितियां उसके खिलाफ हो जाती है। हाँ, और दारोगा वो राजीव को गिरफ्तार कर लेता है। ये तो अन्याय है, उसने तो मदद करने की कोशिश की थी। बिल्कुल, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है एक ट्विस्ट। क्या? थाने में एक लड़की आती है, प्रतिमा, काफी आधुनिक, आत्मविश्वासी सी। और वो सीधे दारोगा से मिलती है। हाँ, और दावा करती है कि ये लड़का राजीव बिल्कुल बेकसूर है। वो क्या दलील देती है? वो कहती है कि उसने खुद वकील साहब को राजीव से घटनास्थल पर जाने को कहते हुए देखा था। अरे वाह, ये तो गवाह बन गई। रुकिए, कहानी अभी और है। वो कहती है कि कल रात उसने अपनी सहेलियों और कुछ दोस्तों के साथ छत्र मंजिल की तरफ से आते हुए एक आदमी को भागते हुए पकड़ा था। अच्छा, कौन था वो? उसके पास 700 रुपए थे और खून लगने की वजह से उसने अपना कुर्ता भी फेंक दिया था। प्रतिमा बताती है कि उसके दोस्तों ने उसे बदमाश समझकर थाने लाया भी था। थाने लाया था फिर? और दरोगा ने उसे चौक का भागा हुआ बदमाश मेहताब अली पहचान कर छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? हाँ, और प्रतिमा कहती है कि उसके पास इस बात के 30 गवाह हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। 30 गवाह? हाँ। अब दारोगा की क्या हालत हुई होगी? जाहिर है घबरा गया। 30 गवाह, उसमें भी लेडीज एंड जेंटलमैन। उसे लगा कि बात बढ़ गई तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो उसने क्या किया? फौरन हुक्म दिया, राजीव को छोड़ दो।
वाह, मतलब राजीव बच गया। हाँ, राजीव छूट जाता है। फिर तांगे में बैठकर प्रतिमा उसे बताती है सच्चाई क्या सच्चाई? कि उसने ये पूरी कहानी राजीव की एक चिट्ठी के आधार पर गढ़ी थी, जो शायद उसे मिली होगी। उसी चिट्ठी में महताब का जिक्र था, और महताब अली वाली बात उसने उतनी ही देर में पता कर ली थी जितनी देर वो तांगे वाले से बात कर रही थी। मतलब पूरी कहानी मनगढ़ंत थी। कमाल है, उसने झूठ बोलकर राजीव को बचाया। हाँ, उसने व्यवस्था को उसी की भाषा में जवाब दिया। लेकिन कृष्णचरण का क्या? उसे न्याय मिला? यही तो कहानी का असली दर्द है। दारोगा अपनी फाइनल रिपोर्ट में क्या लिखता है पता है? क्या? वो लिखता है कि मृतक शायद कोई क्रांतिकारी था जो बम वगैरह ले जा रहा होगा और अचानक धमाका होने से मारा गया। बम? लेकिन उसे तो छुरा मारा गया था। हाँ, लेकिन कमाल देखिए, डॉक्टर की जांच में भी जख्मों से शीशे के नुकीले टुकड़े मिलते हैं। अब ये कैसे हुआ, ये एक रहस्य है। शायद रिपोर्ट को सही साबित करने के लिए। मतलब पूरी कहानी ही बदल दी गई। केस बंद में एक बड़ा सवाल है, एक व्यंग्य है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है कि असल में न्याय है क्या? क्या वो मिलता है, या उसे पहुंच और चालाकी से हासिल करना पड़ता है, या फिर व्यवस्था उसे अपनी सहूलियत से तोड़ मरोड़ देती है? और समाज की भूमिका, वकील का डर, लोगों की उदासीनता, ये सब भी तो न्याय के रास्ते में रोड़ा बने। बिल्कुल। वो युवक जो शुरू में भाग रहे थे, उनका भी कुछ पता नहीं चला। कहानी कई सवाल अधूरे छोड़ जाती है। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को ये कहानी पसंद आई होगी और इसने उन्हें सोचने पर विवश किया होगा। जी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज की कहानी का ये प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, और वो जो घंटी जैसा आइकॉन है, बेल आइकन, उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको फौरन पता चल जाए। अगली कहानी तक अलविदा। अलविदा।